वंदे मातरम, जय हिंद। इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैं बताना भूल गया। इसे कहते हैं हरमियत की जात। जैसे आज तक शोषण चलता आया, मतलब इन लोगों को जैसे आज तक बरगला के और धोखे में रख के जिस तरह दलित समाज को धोखे में रखकर उनका इस्तेमाल किया गया, आज भी जब मैं कुछ साथियों के साथ, फरीदाबाद के कुछ गणमान्यों के साथ, एक ऐसी बच्ची जिसके पति को इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो मुस्लिम थी और एक हिंदू भाई ने उससे शादी करी थी, जिसको जो मुख्य बात है वो ये कि दलित। अभी जब मैं कल घोषणा करके पहुंचा, वैसे मुझे लग रहा था, मुझे तो लगा बहादुर होंगे, पर ये तो साले चूहों से भी, जैसे सदियों से धोखेबाज अब पैदा हुए, वैसे ही जैसे वो पीठ पीछे, आप समझते हैं, मेरे पहुंचने के आधे घंटे पहले पहुंचकर यहां मुस्लिमों को भड़काया गया। यहां के लोगों को, चूंकि मुस्लिम बस्ती है, इनको पता था, तो मुझसे पहले सत्तू मियां पहुंच गए आधे घंटे। अरे मर्द की औलाद था तो आधे घंटे और रुक लेता, 5 बजे का टाइम दिया था ना मैंने। पुलिस का है बुलवा ली भाई। और अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे आगे आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, जिसका कहना है कि यहां माहौल कर शेयर कर दे, एक बार इनवाइट करें उस दल्ले के लिए। जब हम जा रहे थे उस बच्ची की मदद के लिए कि वो सुहागन है बेटी, जिसका आदमी मर गया, जिसको काट दिया गया, जिसके पति को, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने, जो लड़की है वो मुस्लिम थी। उस बच्ची की शायद कुछ आर्थिक मदद भी हो जाती, कई लोग थे साथ में। तो माहौल को इस तरह खराब कर दिया आधे घंटे। आप समझने की कोशिश करिए कि ये साले भीमटे नहीं, आज तो मैं खुल के कहूंगा, ये साले षड्यंत्रकारी हैं, ये गंदी कोख के कीड़े हैं, जो दलितों की मदद भी नहीं होने देना चाहते, जो नहीं चाहते कि दलितों की मदद हो सके। ये साले भीख मांग के जिंदगी तो जी सकते हैं, आरक्षण पे, आरक्षण की भीख मांग के तो जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन मेरा एक चाम्रकार भाई जिसको मार दिया गया इसलिए चूंकि उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी, उसकी मदद के लिए, उसकी आर्थिक मदद के लिए, उस परिवार की आवाज को हजारों लोगों तक पहुंचाने के लिए। अबे सत्तू मियां, तू क्या पागल समझ रहा था हराम के पिल्ले? तू जिस समय बैठा था ना वहां, जिस समय तू वहां बैठा था, हमारा भी एक भाई वहीं बैठा था। कहने का मतलब तुम्हारा एक बाप वहीं बैठा था, जिससे तुमने ये पूछा कि तुम कौन हो, वो बाप था तुम्हारा। और ये सत्तू मियां उस परिवार को आज उस परिवार की मदद से वंचित कर दिया सत्तू मियां ने, क्योंकि सत्तू मियां ने एक फोन कॉल पुलिस को भी कर दिया। वेरी गुड। लेकिन सत्तू मियां, तुम एक बात समझ लो, तुम मुझे वहां जाने से रुकवा सकते हो इस तरीके से माहौल खराब करके। तुम मुझे वहां, तुम, और सबसे बड़ी बात, सत्तू फट रही थी क्या तुम्हारी? सत्तू फट रही थी क्या या फट गई थी? मैं तो ये कह रहा हूं, फट रही थी या फट गई थी? अरे 4:30 बजे तुम वहां थे, जो हम बारिश में इतनी तेज अपने जान का रिस्क लेकर के गाड़ी चला करके पहुंचे कि सत्तू से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन सत्तू तो साला फट्टू निकला। अरे सतुआ तो साला फटुआ निकला, फट गया साले का।
आधा घंटे पहले पहुंच के भाग गया। सत्तू मियाँ का फट गया। और मेरे दलित भाइयों, मैं आपको बताऊं, चूंकि इसको पता था कि शर्मा जी पहुंचेंगे तो 1,50,000 लाख 2 लाख उस बेटी की मदद जरूर होगी, 100% होगी। लेकिन सत्तू इस बात को जानता था कि इसकी औकात तो 2 रुपए देने की नहीं है, कहीं इनकी सच्चाई ना खुल जाए मेरे वहां पहुंचने से। ये वहां पहुंचा भी, लेकिन इसने वीडियो नहीं बनाई। इसने उस परिवार की आवाज उठाने तक की हिम्मत नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि उस परिवार का बेटा मुसलमानों ने मार दिया। उस परिवार के बेटे की हत्या मुसलमानों ने इसलिए कर दी क्योंकि उस लड़के ने मुसलमान लड़की से शादी कर ली थी। अब कोई प्रकाश अंबेडकर, अब कोई मायावती, अब कोई भीम सैनिक, भीम सेना, दलित सेना शेयर करते रहे। ये जिन लोगों ने जहर घोला है और जो उस जहर को और बढ़ाने के लिए, जो उस जहर को हिंदू धर्म के इतने, जो जिसको कहते हैं संस्कारी भाइयों को, है क्या इसको हजम नहीं हुआ कि एक भाई मुस्लिम बहू ले आया? शेयर और इनवाइट करें। और इसने क्या किया कि आधे घंटे पहले, अगर मर्द की औलाद था तो रुक जाता ना वहां, रुका क्यों नहीं बे सत्तू? और पुलिस को काहे फोन कर दिया तूने? पुलिस को फोन करता है, करवाता है किसी से और बुलवाता है कि यहां भीम सैनिक आए हुए हैं और कुछ लोग माहौल खराब करने आ रहे हैं, और मेरा नाम बोल दिया, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। मुसलमान एक लड़का आया मेरे पास, बताता है भैया सत्तू भाई बोल कर गए हैं कि यहां माहौल खराब करो। जैसे ही आए तो पथराव चालू करना, जैसे ही दीपक शर्मा पहुंचे तो पथराव चालू कर देना ताकि दंगा भड़क जाए और दंगे का केस दीपक शर्मा पे लग जाए। बेटा हम रामजादे हैं, तुम हरामजादे हो, हम रामजादे हैं। फर्क है तुम में हम में। षड्यंत्र तो तुमने पूरा किया, लेकिन तुम्हारा षड्यंत्र झाका बा रह गया। झाका बा समझते हो? झाका बा में अटक गया। और अगर हम वहां पहुंच जाते, अगर तुम हमें मिल जाते, तो इसी झाके बा में तुमको बांध बांध के, लपेट लपेट के तुम्हारा क्या हाल करते। और सबसे बड़ी बात, एक बात मुझे बताओ भीम सैनिकों, कि ये मुझसे आधे घंटे पहले पहुंचने की क्या बात पड़ी थी? अरे इनवाइट करें। ये उसी सत्तू मियां क्या हाल है जो 10 लाख रुपए का फतवा दे रहा था। आज हम खुद पहुंच गए तो हमसे आधे घंटे पहले पहुंच के फट गई और छोड़ के चले गए। भग लिए क्यों भाई? क्यों भग लिए? जब तुम्हें पता था कि 5 बजे हमने टाइम दे रखा है, तुम 4:30 बजे पहुंच के 4:45 बजे निकल लिए हैं। 4:30 बजे और आज तुमने एक दलित भाई की, तुम्हें तो हर बात पे वीडियो बनानी होती है कि अब मैं हगने गया, अब मैं मूतने गया, देखो जी अब मैं सुबह का 8 बज रहा है, मैं हगने जा रहा हूं, अब मैं मूतने जा रहा हूं। रे भीमटे, आज काहे नहीं वीडियो बनाई? आज तूने वीडियो काहे नहीं बनाई रे? जब तू हर चीज की वीडियो बनाता है, उस एक परिवार की वीडियो नहीं बना सकता था? एक बार बता नहीं सकता था कि उस बेटे को किसने मारा? एक बार बता नहीं सकता था दलित भाइयों को कि उस बेटे को क्यों मारा और किसने मारा और कैसे मारा? बनता तो है ना, बताना चाहिए था। लेकिन जिस कौम से फंडिंग होती है रे, जिस कौम से तू तेरे घर वालों को पिक्चरें दिखाता है, सिनेमा हॉल घुमाता है, झूला झुलाता है, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है, उसके लिए वीडियो बनाने की औकात कहां पड़ेगी? किस मुंह से बनाएगा? मतलब कि हद पार कर दी। कैसा महसूस हो रहा है आपको ये देखकर? भैया ये ऐसी कहानी हो गई है कि झूठ का फट गया ढोल और सत्तू हो गया गोल। हम सब वहां तक इतनी दूर से गाजियाबाद से आ गए आपके साथ,
और सत्तू मियां ने कितना तगड़ा गेम खेला, अपने भाई को ही कटवा दिया कुछ पैसों के लिए और मुल्लों को जीजा बना लिया। और अब तो मुझे यकीन है कि जिस भाई को मारा गया है सत्तू मियां का ही हाथ है साले का, उसमें इस आदमी का भी हाथ हो सकता है। और यहां पहुंचने के लिए और ये स्वांग रचने के लिए इसको फिर से फंडिंग 100% हुई है। मैं पता लगा करके, बहुत जल्दी पता लगा करके आपको बताऊंगा कि कहां से हुई है फंडिंग, कहां से हुई है यह भी बताऊंगा। रितेश सिंह नौकरी तेरे जैसे करते हैं, हम जैसे लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। हमारे खून में नहीं है नौकरी करना, तुम्हारा बाप नौकरी करता है, हम नहीं करते। उसी नौकरी की वजह से तुम पढ़ लिए बेटा थोड़ा बहुत, जो आज फेसबुक चला रहे हो, ठीक है। क्या उतारी है उसकी? नौकरी तुम जैसे लोग करते हैं, हम नौकर नहीं है, हम मालिक लोग हैं, समझ गए। तो भाइयों शेयर कर दे। और ये जो षड्यंत्र सत्तू ने खेला कि 10 लाख का फतवा, 10 लाख का फतवा देने वाला मेरे पहुंचने के 15 मिनट पहले भाग गया। वाह जी वाह, वाह रे सत्तू, बड़े काबिल निकले। अरे राहुल 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 आ गया अपना। हाँ खटीक, बहुत बढ़िया, इसमें ऐड कर दो। राहुल जुड़ जा भाई, इनवाइट करें। राहुल खटीक जुड़ रहे हैं, राहुल खटीक जुड़ रहे हैं। अरे अगर उस सत्तू में ताकत थी तो पुलिस को ये लो देख लो भाई कि कहीं दलित भाई की मदद ना हो जाए, इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। क्या कहोगे राहुल? कुछ नहीं भैया, अब तो इसने साबित कर दिया है कि भीमटे वाकई में मुल्लों के साले होते हैं। ये इसने साबित किया है सत्तू मियां ने। और अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मतलब ये लोग, कुछ लोग कहते हैं दलित भीमटे होते हैं भाई, इस पे जरा कंफ्यूजन है, तुम दूर कर दो भाई। दलित भीमटे नहीं होते हैं, मुल्लों के पिछवाड़े चाटने वाले भीमटे, उनके साले वो होते हैं भीमटे। अच्छा, जिनको हिंदू करे तो बलात्कार दिखता है और मुल्ले करे तो चमत्कार दिखता है, वो होते हैं भीमटे। सही कहा, सही कहा। जिनको एक नीली किताब फाड़ के जला दो तो उसका विरोध वो करते हैं, और हिंदू देवी देवताओं की गीता रामायण इनको जलाओ तो उनके लिए वो खुश होते हैं, वो होते हैं भीमटे। अच्छा, वो होते हैं भीमटे। जी नहीं भैया। तो ये मेरे ऊपर 10 लाख का फतवा दे रहा था, ये समझ नहीं आया। हाँ उसका भी मैं सोच रहा था, अभी सोच ही रहा था उसका मैं। हाँ, और 10 लाख और मेरे आने से 15-20 मिनट पहले वहां पहुंचा हुआ था जी, और निकल गया। क्यों निकल गया? उसका ये है ना, फट गई उसकी। उसने सोचा जीजा जी आएंगे, क्या मुंह दिखाऊंगा, टावल नहीं है मेरे पास, टीका नहीं है, मुंह क्या दिखाऊंगा जीजा जी। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया ताकि पुलिस हमें फरीदाबाद शहर से बाहर छोड़ा है। अब पुलिस चल रही आगे आगे, हम चल रहे पीछे पीछे, पुलिस चल रही पीछे पीछे, बीच में हमारी गाड़ी। जी भैया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? राहुल खटीक हुए हैं मेरे साथ। जा रहे हैं, कौन से रास्ते जा रहे हैं?
तो ये है